शुक्रिया आदिल भाई। इस वक्त फ्रैंकली इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि इस मुल्क में सियासत का भी ब्रेक डाउन हो चुका है, मईशत का भी ब्रेक डाउन हो चुका है। और इन हालात में जो सिर्फ एक चीज इस फेडरेशन को और इस माशरे को इकट्ठे रखी हुई है, जो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, वो है इस मुल्क का आइन। उसकी एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब गलत थे जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उन्होंने आइन की प्रोविजंस पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने नेशनल असेंबली के जो उनकी जमात से ताल्लुक रखते थे उन्होंने अमल नहीं किया, तो उन्होंने भी गलत किया। और अगर आज एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो आज भी गलत हो रहा है। कतई नजर इससे कि इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन पॉपुलर है, कौन नहीं है, इससे जाहिर बात है हमें एक लिंक तो हमारा होता है, हम उसके ऊपर क्या सराही और अपना तज्जिया तो जरूर देते हैं। लेकिन इन हालात में कि जहां पर मुल्क में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी हो, वहां पर आइन को इस तरह पसे पुश्त रखना, उसकी एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को साइड पर रखना, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को साइड पर रखना, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट हम नहीं सेट कर रहे। और तमाम सियासतदान अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट भी पे कर सकते हैं कि अगर वो आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, वो आइन की एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो फिर सुबह शाम जो जमहूरियत का राग हम अलापते हैं, फिर लोग भी उसके ऊपर कम तवज्जो देंगे और हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स भी काफी खराब